युग युग से बहती धारा मेरे मन को भा रही है, पापी को तेरी धारा मुक्ति दिला रही है। माँ तुम हो बड़ी दयालु। नमस्कार दोस्तों, रेडियो डिवाइन 90.4 FM से मैं हूं आपका दोस्त आरजे अमन। और आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन में हमारे लिए बहुत सौभाग्य का पल है कि आज हमारे साथ में आचार्य मधुसूदन शास्त्री जी मौजूद हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महाराज जी, आज हम जानेंगे कि जो सावन माह के दौरान जो युवा आते हैं, गंगा जल लेके जाते हैं, जो पहली बार आते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभाशीष देना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप ये प्रश्न करके और दुनिया तक धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो युवा वर्ग अब जुड़ रहा है, उनके मन में कहीं ना कहीं शिव को पाने की चाह है। जैसा जैसा वो अभी समाज में इतना शिव के प्रति आकर्षक देख रहे हैं और भगवान शिव के प्रति जो भावना है वो उनको दिख रही है और भाव भक्ति जागृत हो रही है, तो युवाओं के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और युवा आज का चाहता है। और देखो, भक्ति कहने में तो आसान है पर करना बड़ा मुश्किल है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। जो भी युवा हैं वो इस बात को जान लें, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। भवानी जो हैं वो श्रद्धा है और भगवान शंकर जो हैं वो विश्वास है। ये युवा वर्ग जिस दिन श्रद्धा विश्वास परिपक्व कर लेगा, उस दिन शिव को प्राप्त हो जाएगा। उस दिन महादेव उसको स्वीकार लेंगे, महादेव उसको अपना बना लेंगे। क्योंकि महादेव निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, जो निर्मल है, जो किसी के प्रति कपट नहीं रखता, जो ऐसा भाव रखता है कि हमारे दो हाथ हैं तो दूसरे के भी दो हाथ है, हम दो हाथ दो पैर वाले हैं, दूसरा भी हमारे जैसा मानव है, उसका भी मन है, हमारा भी मन है। किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, किसी को दुख ना पहुंचाना, हमेशा किसी को सुख देना महादेव को बड़ा प्रिय है। इसलिए हम ऐसी भावना रखें कि सामने वाला भी हमारे जैसा है, सामने वाले में भी महादेव है। यदि मुझ में महादेव हैं तो सामने वाले में भी महादेव हैं। युवा वर्ग को ये सोचना चाहिए और अपनी श्रद्धा और विश्वास को परिपक्व करके शिव की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। निश्चित ही उसको शिव प्राप्त हो जाएंगे। महाराज जी, मैं जानना चाह रहा था कि जो युवा वर्ग, आजकल मोबाइल का ज़माना काफ़ी बढ़ गया है, आगे डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो जो भक्ति मार्ग से भटक गए हैं, जो ऐसा मतलब कुछ गलत देखते हैं मोबाइल के अंदर और ये सब चीज़ करते हैं, जो भक्ति मार्ग से बिल्कुल भटक गए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, भक्ति सुतौ तौ तरुणों गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित। इसका मतलब क्या है? अगर वो भटक रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, वो प्रेम को नहीं जान पा रहे, मानवता को नहीं जान पा रहे, इसलिए उन्हें भक्ति भी नहीं मिलेगी। जो मानवता को समझेगा, जो प्रेम को समझेगा, उसे भक्ति भी जरूर मिलेगी। मैंने कहा कि भगवान शिव जो हैं, भगवान शंकर जो हैं, वो बहुत बहुत प्रेमी हैं। नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वो सदैव जो उनसे प्रेम करता है या जो सबसे प्रेम करता है, सब में भगवान को देखता है, उसको बड़ा प्रेम करते हैं वो भगवान को प्रिय हो जाता है। और पहली बात देखिए, जैसे मोबाइल है, आप ये सब जानते हैं कि जितने गुण हैं मोबाइल में उतने अवगुण भी हैं। व्यक्ति में जितने गुण हैं उतने अवगुण भी हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि पूर्ण तो परमात्मा है, उसमें गुण है तो अवगुण है। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे युवा वर्ग के लोग इस समय वर्तमान में भटक रहे हैं और भगवान के रास्ते से भटक रहे हैं, मार्ग भटक रहे हैं, उनसे मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अपना श्रद्धा विश्वास अटल रखें और परमात्मा को गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ऐसा भाव जिस दिन ले आएंगे, भगवान शिव उसकी भक्ति साक्षर कर देंगे, उसे अच्छा मार्ग देंगे। और ऐसा युवा वर्ग को नहीं सोचना चाहिए कि हम 24 घंटे महादेव के चरणों में लगे हैं या जल चढ़ा रहे हैं अपना कर्म छोड़ करके, क्या पढ़ाई छोड़ करके हम सीधा मोबाइल में लग रहे हुए हैं और बाबा की भक्ति में लीन है, ऐसा दिखा रहे हैं। वास्तविकता में वो लीन नहीं है। वो लीन होंगे कब? जब अपने सामने वाले में परमात्मा को देखेंगे। भाई सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, तुम में राम हम में राम, इनमें राम इनमें राम।
जब सब में राम है तो हम शिव को उसमें क्यों नहीं देख सकते, या उनमें शिव राम को क्यों नहीं देख सकते। तो हमें भटकना नहीं है। क्या करना है, यदि हम में अवगुण है तो हम गुणों को भी परमात्मा को समर्पित कर दें। ऐसा जब हम करेंगे तो हम भटकेंगे नहीं, हमारा श्रद्धा विश्वास अटल हो जाएगा और महादेव हम पर कृपा करेंगे। महाराज जी, आप कथावाचक भी हैं, आप भगवत कथा भी करते हैं, आपके कुछ गाने भी हैं। सो जो आपका सबसे प्रिय गाना है महादेव के प्रति, अगर उसकी कुछ 2 लाइन हो जाती तो हमारे जो जनता देख रही है हमें बड़ा सौभाग्य का पल हो जाता। अच्छा, महादेव के प्रति तो मेरे बनाए हुए बहुत सारे गीत हैं। अभी तक मैंने महादेव, ठाकुर जी के और गंगा जी के करीब 100 से 150 गीत लिखे हैं, जिसमें हमारे गंगा माता जी का गीत है। हालांकि माता जी गंगा महारानी तो महादेव से अलग नहीं है, वो तो महादेव की जटाओं में रहती हैं, तो गंगा माता को प्रणाम करना मतलब शिव को प्रणाम करने जैसा ही है। तो मैं एक लाइन सुना देता हूँ आपको गंगा माता की। युग युग से बहती धारा मेरे मन को भा रही है, पापी को तेरी धारा मुक्ति दिला रही है। युग युग से बहती धारा मेरे मन को भा रही है, पापी को तेरी धारा मुक्ति दिला रही है। माँ तुम हो बड़ी दयालु, हे माँ तुम हो बड़ी दयालु, झूमा है तन का कण कण, ये तन भी है समर्पण, ये मन भी है समर्पण। गंगा है गंगा मैया, ये जीवन तुम्हें समर्पण, ये मन भी है समर्पण, ये तन भी है समर्पण, ये मन भी है समर्पण, ये तन भी है समर्पण। क्योंकि गंगा मैया से कोई अलग नहीं हो सकता। एक गंगा माँ वो हैं जो महादेव की जटाओं में है, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। एक माँ वो हैं जो महादेव की जटाओं में है। एक माँ गंगा वो हैं जो भगवान श्री हरि के चरणों में है। एक माँ वो हैं जो ब्रह्मा जी के कमंडल में है। एक माँ वो है जो सबको पवित्र करती है। एक माँ वो है जो हमारे शरीर के कण कण में है। आपने देखा हो पसीना भी आ रहा है आपको, ये क्या है? ये गंगा ही तो है। माता जी के बिना ऐसा विश्व में कौन है जो उनके बिना रह सकता हो? जन्म लेगा तो गंगा, कोई विवाह कार्य शुभ कार्य करेगा तो गंगा, शरीर त्यागेगा तो गंगा, और मरने के बाद भी गंगा मैया उसकी अस्थि का जो है, कहते हैं कि उसकी अस्थि को तारने के लिए इंतजार करती हैं कि कब मेरा बच्चा आएगा उसको तारूंगी। सबके प्रति एक भावना। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो हमें गंगा महारानी जैसा स्वभाव लाना हो। गंगा मैया के पास कोई जाए, ऐसा कोई है जो गंगा मैया के पास नहीं जाता हो? या ऐसा कोई है जो गंगा माता के बिना रह नहीं सकता हो? गंगा माई के बिना कोई संसार में नहीं रह सकता है। गंगा मैया सबका हित करती हैं, सबका कल्याण करती हैं, क्योंकि गंगा मैया परोपकारी हैं, महापरोपकारी हैं गंगा महारानी। जो भी श्रद्धा भाव भक्ति से विश्वास से माता जी के पास जाता है, माता जी उसका मंगल करती हैं। और निश्चित ही इस सुंदर श्रावण मास में जितने भी भक्त आ रहे हैं सबको गंगा मैया महादेव के पास बुला रही है। ये सब माई बुलाती है, माता जी बुलाती हैं। तो माता जी सभी भक्तों का, सभी शिव भक्तों का कल्याण करे, उनका मंगल करे, पूरे देश का मंगल हो, हमारे भारत देश का मंगल हो, और महादेव सब पर कृपा करे, गंगा महारानी सब पर कृपा करे। गंगा महारानी की जय। महाराज जी, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका लास्ट में जो हमें जनता देखती है यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको कहीं ना कहीं भक्ति से जोड़ रहा है, आध्यात्म से जोड़ रहा है, धर्म से जोड़ रहा है, और ये वर्तमान में ज़रूरी है। इसकी नीड है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वर्तमान में अगर कुछ चाहिए तो वो है एक अच्छा मार्गदर्शक। एक अच्छा मार्गदर्शक वर्तमान के मनुष्यों को नहीं मिल पा रहा है। जिस समय एक अच्छा मार्गदर्शक हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है।
तो मुझे लगता है ये आपका जो चैनल है ये समाज के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक का काम करेगा, और आध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में और जितने भी सेवा के क्षेत्र हैं सब में जो है जोड़ करके रखेगा। और मुझे लगता है बहुत कल्याणकारी होने वाला है, शुभकारी ये चैनल भी होने वाला है आपका। महादेव आप पर भी कृपा करें और आप सभी सहयोग दें इनके चैनल को। बहुत अच्छा चैनल है, आध्यात्म धर्म से जोड़ता है। गंगा महारानी की जय। महाराज जी, मैं एक प्रश्न और मेरे दिमाग में था। सावन के महीने में अक्सर देखा जाता है कि आप गुरु जी जो कैलाशानंद गिरी जी महाराज जी हैं उनके सामने बैठ के मतलब पूजा करते हैं। सो रुद्राभिषेक करते हैं सावन के महीने में, 14-14, 20-20 घंटे रुद्राभिषेक करते हैं भगवान शिव का। सो आप वहाँ पे भजन करते हैं। सो ये एक अनुभव है, और ये अनुभव कैसा है आप अपने शब्दों में बता दें एक बार। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो सत है पूज्यपाद महाराज श्री, देखिए हम उनका जल्दी से नाम नहीं लेते हैं क्योंकि वो महापुरुष हैं। और पूज्यपाद महाराज श्री के पास अधिकतर मैंने शिव के होने का अनुभव किया है, और मेरे जैसे कई व्यक्ति वहाँ शिव के होने का अनुभव करते हैं। पूज्यपाद महाराज श्री को देखता हूँ। अब आप देखिए मैं दोपहर में अभी आया हूँ, पूज्यपाद महाराज श्री तो 8 बजे बैठ गए, 8 से 9 बजे 10 बजे बैठ जाते हैं, और फिर अगले दिन प्रातः काल उन्हें 5 बज जाए, 6 बज जाए, 7 बज जाए, माने निरंतर अनवरत वो महादेव को अपना बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हालांकि महादेव उनके हैं, लेकिन फिर भी महादेव को मनाते रहते हैं, महादेव को मनाते रहते हैं, महादेव को मनाते रहते हैं। विश्व में एकमात्र ऐसे भक्त हैं जो भगवान शिव की कठोर तपस्या करते हैं, और मैंने अनुभव किया है। आपको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक बार हमारे मित्र आए हरिद्वार, उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं मित्र? मैंने कहा कि आप आइए हमारे घर पे, हम घर पे हैं इस समय, अपने कक्ष में हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कि हम अभी काली मंदिर जा रहे हैं, लौट करके आते हैं। अब मैं पूजा करके उठा ही था उस समय, प्रातः काल का समय था। तो मैंने कहा आज मैं काली मंदिर जाऊँगा और पूज्यपाद महाराज जी से आशीर्वाद लूँगा। और इतने में ही मैंने जैसे ही आरती की, आरती के बाद तुरंत मेरे मित्र का कॉल आ जाता है, और देखा उस फोन पे पूज्यपाद महाराज जी बोल रहे हैं। ये सच्ची घटना है जी, ये सच्ची घटना है जी। उसी क्षण पूज्यपाद महाराज जी का कॉल आया, मतलब मेरी कॉल पर बात हुई जी। और मैं हक्का बक्का रह गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो वो महापुरुष हैं जी। और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इसलिए अच्छा, पूर्व की बात से भी मैं इस बात को जोड़ देता हूँ कि जो हमारे युवा वर्ग हैं जी, वैसे तो उनसे खूब जुड़े हुए हैं जी। लेकिन मेरा मानना है जो शिव से प्रेम करते हैं, जो माई से प्रेम करते हैं, महादेव से प्रेम करते हैं, वो एक बार आकर के हमारे महाराज श्री को आकर के जरा जरूर देखें जी, कि वो कैसे तपस्या करते हैं। अपने आप जब उठते हैं तो उनसे उठा भी नहीं जाता जी। 5-5, 6 व्यक्ति उनको उठाते हैं, तो मतलब निशब्द हूँ उनके सामने, और क्या बोलूँ मैं, क्योंकि वो महादेव के भक्त हैं। वो तो स्वयं महादेव हो गए। ढूंढता ढूंढता वो स्वयं खो गया, ढूंढता ढूंढता वो स्वयं खो गया, और जिसे ढूंढ रहा था स्वयं हो गया। वो तो स्वयं महादेव हो गए। अब उनके बारे में क्या कहें, बस उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है। पूज्यपाद महाराज श्री हम सभी को ऐसा ही मार्गदर्शन हमारा सबका करते रहें, और हमारा ही नहीं तो पूरे विश्व के युवाओं का वो मार्गदर्शन करते रहें और हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहें। और मेरा यह अनुभव है कि जो भी एक बार महाराज जी के पास जाता है वो उनका हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। महादेव आपका भी मंगल करे। तो निश्चित ही आपको भी बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा है जी। उनके पास जो एक बार बैठ जाता है वो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसे भक्त हैं। हालांकि महादेव भगवान कहते भी हैं, जब माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो बोले मैं अपने भक्तों के पास रहता हूँ। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, मैं संतों के पास रहता हूँ, सज्जनों के पास रहता हूँ, मैं भक्तों के पास रहता हूँ। तो इसलिए भक्त जहाँ हैं, संत जहाँ हैं, महापुरुष जहाँ हैं, वहाँ भगवान है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहता हूँ कि एक बार ज़रूर आप पूज्यपाद महाराज श्री के पास जाएं और उनका आशीर्वाद लें और उनके दर्शन करें। वो एक सच्चे संत हैं, भक्त हैं, और निश्चित ही महादेव की प्राप्ति आपको हो जाएगी। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। दोस्तों, महाराज जी, मैं आशा करता हूँ हम भविष्य में भी ऐसी ही मतलब युवाओं के प्रति और भक्ति के प्रति बातचीत करते ही रहेंगे। समय के अनुसार जैसे भी आपको समय मिलेगा हम आपसे बातचीत करते रहेंगे।
ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डिवाइन 90.4 FM, जहाँ मिलता है आपको म्यूज़िक का मैजिक हर पल।